हमने यहाँ पर निफ्टी 50 का स्पॉट लेवल का डेली चार्ट लगाया हुआ है और हम लोग यहाँ पर इंट्राडे के लिए क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, ये हम लोग यहाँ पर देखने वाले। ये डिस्कस करने से पहले डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। लेट अस स्टार्ट। अभी दोस्तों यहाँ पर देखा जो मार्केट के अंदर जो खुले नीले आकाश के अंदर मार्केट झूम रहा है पूरे हफ्ते में, उसी तरह से तेजी बरकरार है। लेकिन क्या होता है बीच बीच में थोड़ा सेलिंग आता ही है और यहाँ पर अगर तेजी भी बन रही है फिर भी मार्केट बहुत बॉट है, पीसीआर हाई लेवल के ऊपर है। तो यहाँ पे सतर्क रहने की जरूरत है, सतर्क रह के तेजी बनाने की जरूरत है। जैसे पिछले कई वीडियो से हम लोग ये बता रहे हैं, वहाँ पे छोटे छोटे करेक्शन, आधा दिन का, एक दिन का, 1.5 दिन का करेक्शन आएगा, उसके अंदर प्रॉफिट बनाने का देखने का। और जैसे भी गैप अप ओपन होता है तो वहां पर एक एट द मनी वाला पुट जरूर बाय करना है, ये आपको 70-80% प्रॉफिट देगा। ठीक है, और समझो पुट का समझो नहीं पैसा मेरा तो बोलने का माफ करना भैया, और क्या है ना। तो इस तरह से अभी चलते हम लोग। यहाँ पे डेली चार्ट लगाया हुआ है, यहाँ पे हमारा वीकली सपोर्ट है 23,554, ये पूरा फ्राइडे तक रहेगा। ये रेजिस्टेंस लेवल है 23,950 का, सपोर्ट लेवल है 23,800 का। और यहाँ पर ये लाइन लगाई हुई, ये हमारा वीकली हाई 23,670 का, और ये लो यानी डाउन साइड की ये है लाइन, यहाँ पे जो येलो बना के रखी है 23,375 का, ये लाइन 23,375 का है। और ये ऊपर वाला लाइन है 23,670 का। यहाँ पे आज का जो लो देखा तो यही लो है, देखो यही लो है 23,000। यहाँ पे देखो ये 23,670 का है। यहाँ पर ओपन प्राइस हुई है 23,723 से, जो क्लोजिंग प्राइस है ऊपर है, यानी 23,869 के आसपास एक क्लोजिंग है। इससे ये क्लोजिंग ऊपर है और इसके ऊपर ओपन होता है तो यहाँ पे फर्दर हम लोग आगे और तेजी देख सकते हैं। अभी हमारा इमीडिएटली सपोर्ट ये प्राइस होगी जो आज का लो है 23,670 का, जो हमारा वीकली हाई लास्ट वीक का। अभी उसके बाद इमीडिएटली और नीचे का देखा तो ये सपोर्ट है हमारा 23,554 के आसपास। ठीक है, अभी हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, इसको प्ले कैसा करना है, क्योंकि नए व्यूअर्स नए सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो इसको ये रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या काम करता है यहाँ पे हम लोग बताना जरूरी समझते हैं। यहाँ पे हम लोग बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी इसको बोलते हैं, या बेरी बुलिश ट्रैप बेरिश ट्रैप कहते हैं। तो इसको ये नाम क्यों दिया है, अक्सर क्या होता है दोस्तों कि मार्केट गैप अक्सर मार्केट गैप अप ओपन होता है, यानी गैप अप ओपन यानी इस रेट के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन नहीं करता है। तो यहाँ पे स्मार्ट मनी क्या करता है, यहाँ पे सेलिंग करता है, पैसा कमाता है। उसी तरह मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, यानी गैप डाउन कहीं पे तो इस रेट के ऊपर यहाँ पे तो प्राइसिंग दी गई है, तो यहाँ पर क्या होता है स्मार्ट मनी बाय करता है और जो रिटेलर है यहाँ पे सेल करते फंस जाता है। उसके लिए उसको बेरिश ट्रैप कहा गया, इसको बुलिश ट्रैप कहा गया। तो हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप ओपन यानी कहाँ पे, ये रेट के ऊपर यानी 20,950 के ऊपर ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं करता है, तो यहाँ पे हम लोग एटीएम का पुट बाय करने वाले। गैप अप ओपन इस रेट के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो ये एटीएम का हम लोग यहाँ पे पुट बाय करने वाले, यानी पीई बाय करने वाले। ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो यहाँ पे होता है। इसी तरह समझो गैप डाउन ओपन होता है, यानी गैप डाउन लेकिन इस रेट के ऊपर ही ओपन होता है, सस्टेन करता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, कॉल बाय करने वाले, यानी सी बाय करने वाले। कॉल यानी सी एट द मनी वाला। ठीक है,
एटीएम का, यहाँ पे सी यानी कॉल बाय करने वाली, ये हमारा स्ट्रेटेजी का जो बेस है गैप अप और गैप डाउन वाला। यहाँ पे दो सिनेरियो इसके अंदर क्लियर है। थर्ड सिनेरियो क्या है इसके अंदर, मार्केट गैप अप ओपन होता है यानी इस रेट के ऊपर ही ओपन होता है, तो ऊपर हुआ तो हम लोग पीछे जाएंगे कि नहीं, इसको कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट होके देगी। रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर इस रेट के ऊपर ही सस्टेन करता है तो हमारा सेकंड सिनेरियो यहाँ पे एक्टिव होता है, एटीएम का हम लोग कॉल बाय करने वाले। उसी तरह गैप डाउन ओपन होता है, इस रेट के बिलो चला गया तो हम लोग पीछे नहीं जाएंगे, कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट होने के बाद इस रेट के ऊपर नहीं जाता है तो ये हमारा सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा। फिर हम लोग अगेन यहाँ पे सेकंड सिनेरियो के अंदर एटीएम का पुट बाय करने वाले यानी पीई बाय करने वाले। ये दो सिनेरियो अक्सर चलने वाले। तीसरा सिनेरियो क्या है कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ऊपर चला गया, लेकिन 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद क्या होता है, एक बैड खबर आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, नए सिर से शॉर्ट बनते हैं और इस रेट के बिलो चलना शुरू होता है। तो थर्ड सिनेरियो के अंदर अगेन यहाँ पे हम लोग एटीएम का क्या करने वाले, पुट बाय करने वाले। उसी तरह मार्केट गैप अप ऊपर, गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे चल रहा है, आधे घंटे के बाद अच्छी खबर, शॉर्ट कवरिंग, नए सर से बाइंग आती है, इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाता है, यहाँ तो हम लोग यहाँ पर एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाली। ये अक्सर 3 सिनेरियो इसके अंदर, इस स्ट्रेटेजी के अंदर चलते हैं। आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं समझा तो क्या याद रखना है, ये रेजिस्टेंस यानी सेलिंग का पॉइंट, सपोर्ट है ये बाइंग का पॉइंट, ये आपको याद रखना है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर बाकी कुछ याद नहीं रखना है। और इस रेट के ऊपर देख के आप एट द मनी वाला कॉल या पुट जो भी सिनेरियो तैयार होगा जो मार्केट ओपन होने के बाद, तो आप ये करना है। ये यहाँ पे और देखते हैं हम लोग थोड़ा, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तब डाउ जोन्स 130 पॉइंट डाउन है, इंडिया विक्स 40 के ऊपर है आसपास, और जो डॉलर इंडेक्स है 106 के आसपास है, और हमारा रुपया कमजोर हुआ है 83.55 के आसपास है। तो हमारा रुपया डॉलर के अगेंस्ट कमजोर हुआ है, ठीक है, ये चीज हुई। हम लोग इसको 5 मिनट के चार्ट के ऊपर भी देखते हैं। 5 मिनट का चार्ट, ये फ्लैग लगाया हुआ हमारा इम्पोर्टेंट है, ये फ्लैग लगाया हुआ इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बड़ा गेम हुआ है। यहाँ पर जो 23,877 के यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना है, यहाँ पे आखिरी कुछ आधे घंटे के अक्सर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना है। तो उसका हाई भी कितना है, 23,890 के आसपास है। तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना है, तो ये सेलिंग प्रेशर कब तक काम करेगा, ये यहाँ पर 22,760 तक काम करेगा, यहाँ तक समझो, यहाँ से नीचे आया तो ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम भी देखा तो अच्छा खासा वॉल्यूम भी बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये यहाँ से जो एक्यूमुलेशन हुआ था, एक्यूमुलेशन होने के बाद देखो ये ऊपर चला गया है ना, यहाँ पे एक्यूमुलेशन यानी इस कुछ बड़े प्लेयर थे यहाँ पर, इन्होंने यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया और फिर ये यहाँ पे ऊपर चला गया है ना, वॉल्यूम के साथ दिख रहा है। यहाँ पे बड़े बड़े मीनार दीवार दिखा दी, फिर यहाँ पे पूरा स्लोपिंग यहाँ पे हुआ, फिर आगे यहाँ पे अभी हम लोग कल देखते हैं कि यहाँ पे नीचे चला जाता है, एक्यूमुलेशन होता है कि क्या, ये कल पता चलेगा। अभी जिस तरह से ये फ्लैग का बनाया है तो क्लोजिंग कितना दिया है इसने, 23,869 के आसपास है, यानी इस रेट के थोड़ा बिलो है। अभी इसके अंदर क्या याद रखना है, इस रेट के ऊपर चला गया तो हम लोग कॉल बाय करने वाले, इस रेट के बिलो रहा तो हम लोग पुट बाय करने वाले। अगेन यहाँ पर सपोर्ट पकड़ा तो अगेन यहाँ पे हम लोग कॉल बाय करने वाले, और इसके नीचे चलना शुरू हो गया तो अगेन यहाँ पर हम लोग पुट ही बाय करने वाले। तो मैंने आपको अलग अलग एंगल से इंट्राडे के, प्योर श्योर इंट्राडे के अलग अलग एंगल्स बताए एक स्ट्रैटेजी के अंदर।
ठीक है, उस तरह से आपको क्लैरिटी आई होगी, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ्लैग वाला ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे चलना शुरू होगा तो हम लोग पुट बाय करने वाले हैं। अगेन इसके ऊपर चलना जब भी शुरू करता है कॉल बाय करने वाले। अभी कल जो मंथली एक्सपायरी है, आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी एकदम पत्थर फोड़ अच्छा हुआ है, तो जाहिर है कल निफ्टी का भी एक्सपायरी जबरदस्त होगा, शायद 24,000 को टच भी करेगा। ये पूरा संभावना है, पूरा पॉसिबल है, लेकिन जो भी होगा ये ऑन स्क्रीन होगा, आप देखोगे ऑन स्क्रीन, यहाँ पे छुपकर कुछ भी नहीं होगा, ऑन स्क्रीन होगा पूरा। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी का, थोड़ा देखते हैं इसके अंदर क्या सिचुएशन हो रही है। यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी की ओर आए हुए हैं। बैंक निफ्टी का आज का जो प्राइस है, ओपन प्राइस है 52,653 से, ये क्लोजिंग ऊपर है 52,870, यानी इसके ऊपर ओपन होता है तो आगे फर्दर हम लोग तेजी देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट प्योर शेयर इंट्राडे वाले ये है, हमारा सपोर्ट लेवल है 52,660, रेजिस्टेंस लेवल है हमारा 53,080, यानी यहाँ पर भी संभावना दिख रही क्या है, ये 53,000 के ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। हमारा वीकली सपोर्ट ये है 51,700। ठीक है, अगर कुछ हुआ, मार्केट एक्चुअली ओवर बॉट ही, लेकिन क्या हुआ है, जो सेलिंग बन रही है, यानी जहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है तो आग के अंदर घी डालने का काम सेलर कर रहे हैं, तो मार्केट ऊपर चल रहा है। जब तक सेलर है एक्टिव रहेंगे, बेचते रहेंगे ऊपर, तब तक ये मार्केट ऊपर ही चला जाएगा। लेकिन याद रखना, ये करेक्शन आएगा, जरूर आएगा, तो उसके लिए तैयार रहना। जिस तरह से तेजी बन रही है तो करेक्शन भी उसी तरह से होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये जो ब्राउन लाइन है डॉट वाली, ये हमारा वीकली हाई है। वीकली हाई कितना है हमारा, ये वीकली हाई हमारा करीबन 52,000 के ऊपर, तो इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है इसने, तो ये स्ट्रॉन्गली सपोर्ट का अभी काम कर रहा है। और ये खुले नीले आकाश में चला गया है, ये वीकली इस लास्ट वीक के हाई के ऊपर भी क्लोजिंग दिया और तगड़ा ब्रेकआउट दिया हुआ है। फिर भी ये होने के बाद जो भी चीज होगी ऑन स्क्रीन के ऊपर होगी और आप ये देखोगे। ठीक है, अभी इसको ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट का हम लोग डिटेल बात नहीं करते, वीडियो लंबा होगा। जो निफ्टी के अंदर बताया और सेम स्टोरीज के अंदर लागू है। फिर हम लोग 5 मिनट चार्ट के ऊपर जो फ्लैग जो बना है यहाँ पे, ये क्या हमारे गर्दन पे के ऊपर बैठेगा ये देखेंगे हम लोग। यहाँ पर ये प्राइस है हमारा करीबन 52,930 के आसपास। अभी इसके बिलो ही क्लोजिंग दिया हुआ है। ये लास्ट में जो देखा है 15 मिनट के अंदर सेलिंग आया था, यानी यहाँ पर सेलिंग आया, तो अभी हमारा इमीडिएटली सपोर्ट हम लोग 52,600 यहाँ पे देखते हैं। अभी यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसके बिलो रहेगा तो हम लोग पुट बाय करने वाले, इसके बिलो चला गया तो भी हम लोग पुट बाय करने वाले, इस रेट के ऊपर चला गया तो हम लोग कॉल बाय करने वाले, इस तरह से। और इस रेट के ऊपर सपोर्ट पकड़ के ऊपर चला गया तो भी हम लोग कॉल ही बाय करने वाले। इस तरह से इसको प्ले करना है। सिर्फ अलर्टनेस क्या है कि मार्केट ओवरबॉट है, पीसीआर हेवी है, तेजी बड़ी बनी हुई है, सतर्क रह के ट्रेड करना, कहीं फंस ना जाना। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर भी देखो, वॉल्यूम का देखा तो भी यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है पूरा 5 मिनट की चार्ट के ऊपर, यहाँ पे फिर यहाँ से ऊपर चलना शुरू हो गया। तो इस तरह से इसको देखना आप। ठीक है, और हम लोग अलर्टनेस कर रहे हैं, जैसे भी देखा हर तरह से ये ओवरबॉट के जोन में ही सिर्फ सेलर उसको आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो जब उनका भोपू शांत होगा तब ये मार्केट जरूर एक नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है ना, करेक्शन बहुत बड़ा नहीं आएगा, लेकिन
समझो आ भी गया तो ये याद रखना 51,700 ये सिर्फ ये वीक के लिए एक्टिव होगा, फ्राइडे तक एक्टिव होगा। और पिछले वीडियो भी बताया था इसके ऊपर चलना शुरू हो गया तो बहुत बड़ी तेजी आएगी। इस तरह से उसने अपना चमत्कार दिखाया है। सॉरी, अभी हम लोग वीडियो एंड करते हैं। अगेन यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आप लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना। थैंक यू वेरी मच।